3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव और परिणाम आना है। उससे पहले बलिया की गंदी राजनीति सबके सामने आना शुरू हो गई। कुर्सी और वर्चस्व के मुंह में जनता के विश्वास की बलि चढ़ाने वाले किस कदर सरेआम राजनीति का नंगा नाच कर रहे हैं, ये अब आपके सामने है। जहां भाजपा ने सपा के लोगों पर तो वहीं सपा ने भाजपा के लोगों पर पंचायत चुनाव के सदस्यों, धन और बल पर अगवा करने जैसे गंभीर आरोप लगाते नजर आए। भाजपा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने सपा के खिलाफ डीएम को पत्रक सौंपा, तो वहीं बसपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने भी डीएम को शिकायती पत्रक सौंपा। लेकिन उनका क्या, जिन्हें वोट देना है, जिन लोगों के गायब या अगवा होने की बात कही जा रही है, आखिर कौन है वो लोग, किसने किया उनको गायब? तहरीर पड़ती है और फिर बयान पलट जाता है। घटिया राजनीति में आरोपी की ये झड़ियां खुले आम जनता के सामने नंगा नाच कर रही हैं और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। क्या मकसद है? देखिए, जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन 26 तारीख को हुआ और 26 तारीख से मैं देख रहा हूँ आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिले में नंगा नाच किया जा रहा है। 50-60 गाड़ियों से लेकर बेलथरा से लेकर बरिया तक हर जगह लोग जा करके मतदाताओं को, परिवारजनों से मिलकर उन पर दबाव डाला जा रहा है, मानसिक दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ धमकी दी जा रही है। इस तरह के कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जनपद में अभी तक करीब मुझको लगता है कि 25 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को लोगों ने कहीं बंधक बना कर रखे हुए हैं। अभी एक रामनाथ व्यापारी जो रसड़ा के थे, उनका आगमन हुआ, उनके परिवार के लोगों ने दरखास्त दिया जिससे उनकी वापसी हुई। जिस तरह से उनके साथ जिस तरह बर्ताव किया जा रहा था उसको आप लोगों के सामने अवगत कराए। लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदया से इस बात से अवगत कराने आया था कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको तुरंत ही बलिया में वापसी कराया जाए, उनके परिवारजनों को सौंपा जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो भी लोग बंधक बनाए हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा मैं जिलाधिकारी महोदया से ये बताने के। तो समाजवादी पार्टी के किन किन नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप जो प्रत्याशी है आनंद चौधरी जी हुआ है, उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी है, पूर्व मंत्री नारद राय जी है और तमाम उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक हैं। वैसे अच्छा, जिला पंचायत सदस्यों में कुछ पैसे का भी जिक्र किया है, क्या कहना है? मैंने कहा उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। एक मिनट, क्या जिला पंचायत सदस्य जो कल जो है बांसडी रोड थाने में एक मेंबर के पिता ने तहरीर दी कि मेरे लड़के का जो है अपहरण हुआ, लेकिन आज सुबह पुनः एक एप्लीकेशन दिया गया कि अब कोई बात नहीं है, मेरा लड़का जहां है वो सुरक्षित है। आखिर किसके दबाव में वह तहरीर दी गई और किसके दबाव में वापस ली गई? पिता ने अपने भावनाओं के अनुरूप कल दरखास्त दिया, लेकिन जिस तरह से दबाव बना, मैं बोला लेकिन दबाव दिया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा था, आज उन्होंने अपने बयान बदल दिया। ठीक है, एक मिलने आया था और मैंने उनको अवगत कराया है कि जो सत्ताधारी दल की ओर से और प्रशासन की ओर से, प्रशासन के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से जो अनुचित तरीके से मतदाताओं या उनके परिवार को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैंने कहा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और कोई भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा बीजेपी सरकार? जी बात बताइए, क्या लगता है, मैं क्यों भविष्यवाणी करूँ? नहीं, ये मतलब कि जिला अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी का लोग एक ज्ञापन दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, आपके बेटे और नारद राय समेत कई लोगों ने लगभग दर्जनों जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बना करके छत्तीसगढ़ जैसे कई जगहों पर रखे। एक भी नहीं, जितनी कंप्लेंट हुई थी, जितनी की जांच हुई, सब फर्जी पाई। अभी मंत्री जी, अभी बांसडी रोड थाना में एक आप पता कीजिए, दी गई थी। आखिर किन परिस्थितियों में पुनः वो सभी कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या मकसद है मिलने का और क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि चुनाव में जिलाधिकारी महोदया आरोप भी हैं और उसके अतिरिक्त वो सर्वोच्च अधिकारी हैं जिले की, इसलिए इस चुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग अपने धन, बल और शासन की शक्ति के बल पर नाजायज़ काम करना चाहते हैं, उसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया है और ये अनुरोध किया है कि अब तक भी जितना दबाव हो गया वो भी काफ़ी था, आगे कोई दबाव न बने और अनावश्यक रूप से पुलिस के लोग किसी के घर जा करके और किसी पर दबाव डालें कि वो कहाँ गया है, जल्दी बुलाओ, मेरे सामने लाओ, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त है
तो उसकी तलाश होनी चाहिए। अगर किसी की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई परिवार का शिकायत करने वाला नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं हम जानते हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा कहाँ गया है और कोई परेशानी नहीं है। मुझको परेशानी नहीं तो उनको परेशानी है, तो अब ये परेशानी क्यों होती है ये आप सब लोग जानते हैं। क्या आपके खिलाफ कुछ FIR वगैरह भी किसी थाने पर वगैरह जो भी तहरीर दी गई थी, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई FIR है, मुझे नहीं पता। मुझे जब कोई ऐसी कोई बात बताई जाएगी तो मैं उत्तर दूँ, मुझे नहीं पता। तो अभी आप जिलाधिकारी, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मेरे विरुद्ध कोई FIR है। अभी आप जिलाधिकारी महोदया से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से होगा और वो स्वयं इन बातों का संज्ञान लेंगे कि प्रशासन के लोग कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं इसमें। शिकायत तो यहाँ तक है कि बाकी पुलिस की दखलंदाजी और सीधे जिला प्रशासन की तो थी, अब तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने भी किसी विद्यालय के प्रबंधक से कहा कि भाई वहाँ फलां वोटर को बुला दीजिए और नहीं तो मैं ये अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट करके और बुलडोजर लगवा के आपका विद्यालय गिरवा दूँगा। अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने दर्जन भर से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंधक बना के रखा हुआ था। उनमें से जो कुछ छूट के आए हैं उनके बयानों के आधार पर वो आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो भी जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हुए हैं। उनका कहना है कि पैसे और ताकत के बल पर आप जो है वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य। दोनों बातें। आप इस जनपद के पत्रकार हैं, ताकत किसके पास है ये भी आपको ज्ञात है। इस प्रदेश में ताकत जिस सत्ता के पास होती है वो ताकत हमारे पास होने की कल्पना नहीं हो सकती। और पैसे का जहाँ तक सवाल है, पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर, ये 3 तारीख को खत्म हो। मंत्री जी अंतिम सवाल, जिस तरह से सवन गांव में वो विपिन राजभर के यहाँ गए थे और उनके पिता ने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, और उनके दल के नेता ने, संयोग से वो सुभाषपा के हैं, उनके दल के नेता ने उनसे पूछा है कि भाई जब वो किसी की शिकायत नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। उसकी वीडियो मेरे पास, ऑडियो है उसकी रिकॉर्डेड कि तो दरोगा ने कहा कि नहीं वो कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेगा। भाई अभियुक्त नहीं है तो क्यों पूछेंगे, एक्यूज है वो नहीं। इसी तरीके से वहाँ मलप गांव में मनोज राम है, उनके घर भी पुलिस गई थी और बार बार दबाव बन रहा है। आज नया दबाव बना है कि भाई आपके घर के सामने तालाब खुदवा देंगे। थैंक यू।